नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपीएस क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज 10 दिसंबर का करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर जो अहम टॉपिक होता है दोस्तों, सभी पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के दोस्तों, तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मेरी बताई हुई चीज़ों को नोट करिएगा। बस आपसे यही है, एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना चालू की है? तो बताइए दोस्तों, किस बैंक ने चालू की है? पंजाब, इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कौन है? तो बताइए किसने चालू की है? तो दोस्तों पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फाइबर ऑप्टिक के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? धर्मपाल गुलाटी, दिनेश्वर शर्मा, नरेंद्र सिंह कपानी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह कपानी। फाइबर ऑप्टिक दोस्तों जानते होंगे आप, अगर मेले में गए होंगे तो एक इस प्रकार की जो बत्ती, मतलब उसमें फाइबर का बना होता है दोस्तों। ऐसे लाइट इसमें पड़ी रहती है, जो ऐसे इसको दोस्तों मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे रंग बिरंगी उसमें लाइटें लगी, जलता रहता है दोस्तों बैटरी द्वारा। वो उसमें फाइबर का बना होता है, बस उसमें एक बल्ब लगा दी जाती है, जिससे वो कई तरह के रंगों में दिखता है। फाइबर ऑप्टिक के आ जाने से दोस्तों हमें बहुत सुविधा मिली है दोस्तों, जिसका आविष्कार नरेंद्र सिंह कापानी जी ने किया। इनका हाल ही में भी निधन हो गया और इनके फाइबर ऑप्टिक का जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपके पेपर वो में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ तीसरा देखते हैं। तीसरा करंट अफेयर क्या है? नेपाल और चीन ने एक संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है बताई है? मतलब नेपाल ने एक संयुक्त घोषणा की है माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई को लेकर दोस्तों। तो कितनी बताई है दोस्तों? ये सब मीटर में है दोस्तों। मीटर 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 में कर लीजिएगा। 8,848.86 मीटर, 8,677 मीटर, 6,720 मीटर, 7,980 मीटर। तो बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों बताई गई है 8,848.86 मीटर इसकी नई ऊंचाई बताई गई है। नेपाल में बात करते हैं। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये सागर माथा के नाम से कई बार अपने पेपरों में ये पूछा गया है दोस्तों। और चीन में से कोमो लुगमा के नाम से जानते हैं। चीन और तिब्बत में से कोमो लुगमा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसकी जो पहली बार इसकी जो पहली बार इसकी जो नापा गया था, ये तो 1856 में गणितज्ञ थे राधानाथ सिकदर, इन्होंने इसको पहली बार नापा था। और दुनिया का ये सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। इसी के साथ चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, सीआरपीएफ ने कहाँ एनसीडीई की स्थापना दी? सीआरपीएफ यानी कि दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और एनसीडी यानी दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय खोला गया। तो कहाँ पर की गई है दोस्तों? ये लखनऊ, हैदराबाद, पुणे। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों की गई हैदराबाद में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या? नेक्स्ट करंट अफेयर है, पहली बार कोई भारतीय सेना प्रमुख दो खाड़ी देशों का दौरा कर रहा है। वह दो खाड़ी देश कौन से हैं? मतलब संयुक्त अरब और कतर, सऊदी अरब सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये है सऊदी अरब और यूएई। जो हमारे 28वें सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, ये इस बार इसका दौरा कर रहे हैं, पहली बार खाड़ी देश का दौरा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, 28वें सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने। पेपर में महत्व है दोस्तों, इसका बहुत महत्व है। ये करंट अफेयर पूछा भी जा सकता है, हाल ही पे घटना है तो ज़रूर ही पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट में, कौन सा देश एशिया कप 2021 की मेज़बानी करेगा? तो बताइए दोस्तों। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों 2020 का एशिया कप था वो पाकिस्तान में होना तय था, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अब ये जो एशिया कप की मेज़बानी करेगा दोस्तों, ये श्रीलंका करेगा। और दोस्तों श्रीलंका करेगा। और एशिया कप दोस्तों एशिया कप
क्रिकेट से संबंधित है, इसको ध्यान रखिए। एक दोस्तों AFC कप होता है दोस्तों, ये एशिया फुटबॉल क्लब से मतलब ये एशिया फुटबॉल से संबंधित होता है दोस्तों। और दोस्तों इस बार जो होगा, जैसे पहले ये एशिया कप की बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले 50 ओवरों का होता था, लेकिन अब 2 साल पे, हर 2 साल पे जैसे हर 2-2 साल का कर दिया गया। पहले तो T20 खेला जाता है, फिर उसके बाद ODI खेला जाता है। तो इस बार जो संस्करण है T20 का संस्करण है, जो श्रीलंका में खेला जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर बात करते हैं। नेक्स्ट करंट, किसने 25 दिवसीय फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, गोवा में प्रमोद सावंत जी ने, गोवा के CM ने, प्रमोद सावंत ने पहला इसका संस्करण लॉन्च किया था साइक्लोथॉन का, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया है फिट इंडिया कार्यक्रम। तो किसने लॉन्च किया? किरण रिजिजू, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने? तो दोस्तों ये किया है किरण रिजिजू जी ने किया है दोस्तों। ये नेशनल युवा डे के दिन से हो जा, और पहला तो आपको हमने बता ही दिया, तो गोवा में हुआ था दोस्तों। अब ये दूसरा संस्करण है, पूरे भारत में दोस्तों किया गया है, जो 7 दिसंबर से शुरू है। और पूरे भारत में साइकिल के मतलब साइक्लोथॉन की मतलब फिट इंडिया के लिए, मतलब फिट रहने के लिए, साइकिल चलाने के लिए एक आश्वासन दिया गया है यूथ को। तो दोस्तों ये कैंपेन है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर नेक्स्ट करंट, बार्सिलोना चिड़ियाघर में, किस देश के बार्सिलोना चिड़ियाघर में 4 शेरों को कोविड-19 परीक्षण में सकारात्मक पाया गया, यानी पॉजिटिव पाया गया कोविड-19 परीक्षण में। तो दोस्तों ये किस देश में? इंग्लैंड, चीन, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह है स्पेन देश के बार्सिलोना, स्पेन। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आपको पता होगा हाल ही में की घटना में पहला जो टाइगर नादिया टाइगर नाम का था, वो दोस्तों वो पाया गया था। और नादिया टाइगर कहाँ का था? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क का था, जो ब्रोक्स चिड़ियाघर में पाया था दोस्तों। इसको मतलब पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों, पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय क्वारंटाइन पहला खोला गया भारत में दोस्तों। और बात करते हैं इसमें 4 शेरों में, मतलब तो 3 मादा और 1 नर शेर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? WHO फाउंडेशन ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, किसी ना किसी सेट में ज़रूर बनेगा। अनिल सोनी, दिनेश्वर शर्मा, फकीम चंद कोहली। तो बताइए दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये बने हैं अनिल सोनी। और दोस्तों इसकी बात करते हैं तो WHO की हेडक्वार्टर जिनेवा हो जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और लॉन्च कब किया गया दोस्तों? मई 2020 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। और इसकी थीम क्या रही थी दोस्तों? और एक इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? 2023 तक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए दान में $1 बिलियन का लक्ष्य है इसका दोस्तों, इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों 10वां देखते हैं। 10वां क्या है? शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर किस राज्य में है? दोस्तों ये हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये बताइए किस ये दोस्तों एक स्टैटिक GK का क्वेश्चन बन जाता है, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो दोस्तों ये बताइए किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, गोरखपुर में है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर बात करते हैं। नेक्स्ट करंट, भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2020 में कौन सा संस्करण हुआ? भारतीय मोबाइल कांग्रेस का 2020 में कौन सा संस्करण हुआ दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये दोस्तों हुआ चौथा संस्करण, इसका चौथा संस्करण इस बार हुआ भारतीय मोबाइल कांग्रेस का। और दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका विषय क्या था 2020 का? IMC यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस, IMC का विषय क्या था? समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी है, यही इसका दोस्तों विषय था। और आयोजित किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया। और दूरसंचार विभाग की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और किसके द्वारा? रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा दोस्तों। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों,
कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेज़बानी करेगा? तो बताइए दोस्तों कौन सा देश करेगा? फ्रांस, सिंगापुर, चीन या इनमें से कौन है? तो दोस्तों कौन सा? तो दोस्तों ये 51वां इसका संस्करण होगा, इस 51वां संस्करण होगा। और दोस्तों ये कब से कब तक होगा? तो 13 से, ये दोस्तों संस्करण कब से कब तक था? तो 13 से 16 मई को होगा दोस्तों 2021 में। और पहले जो इसका संस्करण होता था दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होता था, और लेकिन ये हाल ही में पहली बार ये ऐसा हुआ है जब इसकी मेज़बानी सिंगापुर करेगा दोस्तों। और इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों थीम इसकी द ग्रेट रीसेट इसकी थीम थी। और दोस्तों 5वें संस्करण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 5वां संस्करण विश्व आर्थिक मंच का 5वां संस्करण दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी एक सशक्त और स्थायी दुनिया के लिए हितकारक। तो दोस्तों इसकी थीम थी। चलिए दोस्तों इसी के साथ करंट अफेयर, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट, हाल ही में भाषण 4 द्वीप खबरों में यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए भारत, बांग्लादेश, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यह बांग्लादेश में स्थित है। बात करते हैं ये क्या क्यों किस लिए मतलब चर्चा में है? तो दोस्तों जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं दोस्तों, क्रॉक्स बाजार करके यहाँ पर जगह है दोस्तों एक बांग्लादेश में दोस्तों यहाँ पर क्रॉक्स बाजार करके एक जगह है। वहाँ ये संकट मतलब ये रोहिंग्या जो होते हैं शरणार्थी दोस्तों, जो इधर से मतलब बांग्लादेश से कभी म्यांमार की तरफ चले आते हैं, कभी भारत की तरफ चले आते हैं। तो इन्हीं से संबंधित ये है खबर है दोस्तों। और ये दोस्तों अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा हो जाती है बांग्लादेशी टका। और राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी ढाका हो जाती है। राष्ट्रपति क्या होते हैं? यहाँ के अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं। और पीएम की बात कर लेते हैं तो पीएम शेख हसीना है दोस्तों। और यहाँ की क्या बात करते हैं? और दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये 15 अगस्त को अपना शोक दिवस मनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है 14वां करंट अफेयर। भारतीय सेना में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा ASC आज दिसंबर 2020 को अपना कौन सा कोर मना रही है? 259वां, 260वां, 261वां? तो बताइए दोस्तों कौन सा कोर मना रही है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये मना रही है 260वां। दोस्तों इसका बात करते हैं इसका तो ये 8 दिसंबर 2020 को अपना कौन सा कोर मना रही है? 260वां कोर मना रही है। और दोस्तों इसका जो लोगो मतलब धर्म जो है तो सेवा अस्माकम इसका धर्म सेवा अस्माकम धर्मा, यानी कि सेवा हमारा धर्म है, सेवा करना इसका विषय है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारत और किस देश ने भारत में निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष कार्य बल बनाने का निर्णय लिया? सऊदी अरब, UAE, बताइए दोस्तों, या कतर? तो बताइए दोस्तों सऊदी अरब, UAE, कतर? तो दोस्तों ये यहाँ पर आप सही कर लीजिए। ये एक ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। तो दोस्तों या इनमें से कोई नहीं। भारत और किस देश ने भारत में निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये दोस्तों कतर देश है, कतर देश। इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर बात करते हैं। ये देखिए आज दोस्तों आज का सवाल आ गया। आज का सवाल आपका है, किसने फार्मूला 2 रेस जीतकर प्रथम भारतीय होने का दर्जा प्राप्त किया है? जेहान दारूवाला, अवनी दोषी, अनीना आनंद, इनमें से कोई नहीं? ये दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। हमें आपके क्वेश्चन का जवाब का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों देखते हैं किसका पहला कमेंट आता है इस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कल का जवाब हम आपको बता देते हैं। किसे फिट इंडिया मूवमेंट ने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों विकास खन्ना, उदय शंकर, कुलदीप हांडू या इनमें से कोई नहीं? फिट इंडिया मूवमेंट दोस्तों राजदूत यानी एम्बेसडर किसे किया? तो दोस्तों ये किया है कुलदीप हांडू को। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों हम कल भी अपना करंट अफेयर लेके आएंगे। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।